हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स। जो कि आपका स्वागत है विनोद मैथ्स में। देखेंगे आज हम लोग एक्सपोनेंट्स, जो कि आपको क्लास 7 से लेकर, है ना, क्लास 7 से लेकर क्लास 9 तक, उसके बाद आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, जहां भी आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कीजिएगा वहां पे ये एक्सपोनेंट्स आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट्स को कैसे हम लोग इजी वे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर, जिसको हम लोग दूसरा शब्दों में बोल सकते हैं पावर, है ना, या तो इंडेक्स। ये इसका क्या है, दो एक्स्ट्रा नेम है। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं आपका 5 का पावर 4, 5 का पावर 4। तो इसमें क्या है, 5 जो आपका है 5 हो जाएगा बेस, 5 क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। और ये जो 4 आपका एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं, 4 आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट्स, है ना, 4 हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं या आप पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर है ले लेते हैं, उसमें क्या होगा 5 का पावर 4, तो कहने का मतलब 5 आपका बेस हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट्स या पावर भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी को हम लोग, इस रूप को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस रूप को, पूरे रूप को क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, पावर नोटेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, जनरली आपका एक्सपोनेंट्स रेशनल नंबर पे काम करता है। जनरली जो आपका जो एक्सपोनेंट्स है रेशनल नंबर पे क्या करता है, ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं, इन जनरल वी हैव, रेशनल नंबर का रूप क्या होता है, a बाय b। रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है a बाय b। अब उसके पावर क्या है, उसके पावर है आपका n है, उसका पावर क्या है n है। तो n क्या है, 4 पॉजिटिव इंटीजर, n जो आपका है 4 पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो इसका अगर a बाय b का पावर आपका n है तो इसको जनरली हम लोग लिख सकते हैं, खास करके आप देख सकते हैं कि हो जाएगा आपका a का पावर n हो जाएगा और b का भी पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से एक और नंबर लेके आप देख सकते हैं, मान लीजिए 2/3 है ना, 2/3 का पावर 3 कर दीजिए, तो 2/3 का पावर क्या है आपका 3 है। तो कहने का मतलब है 2 का पावर 3 हो जाएगा आपका, और 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 2 का पावर, अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। ऐसे 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये हो गया रेशनल फॉर्म में, है ना। और इसको बोल सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं, फिलहाल अभी डस्टर नहीं मिल रहा तो हाथ से ही काम चला लेते हैं हम लोग, है ना। ये तो समझने के लिए एग्जांपल था, आप लोग वीडियो आप लोग देख देख के बढ़िया से पॉज करके एकदम समझ लीजिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज है, नियम है ना, उसको देख लेते हैं। पहला नियम है आपका a बाय b का पावर m इंटू a बाय b का पावर क्या है n। दोस्तों खास करके यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का अगर बेस क्या हो, सेम हो, किसी भी रेशनल नंबर का बेस क्या हो आपका सेम हो, जैसे कि 2/7 ले लेते हैं, 2/7 का पावर क्या है आपका 3 है, इंटू फिर होगा 2/7। ये दोनों रेशनल नंबर का क्या है, बेस आपका सेम है, पावर मान लीजिए आपका यहाँ 4 है। अब देखिए यहाँ भी 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, और बीच में साइन क्या है आपका मल्टीप्लाई का। जब भी इस तरह का इन दोनों का, तब हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर का बेस क्या है, सेम है। इन दोनों रेशनल नंबर का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो आपका क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। यही फॉर्मूला में है आपका 2/7 का पावर क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिए, 3 + 4 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 + 4 आपका हो जाएगा
2/7 का पावर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। और इस पूरे रूप को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम पावर हटा के लिखेंगे ना तो वो हो जाता है रेशनल फॉर्म में, है ना। तो अब कहने का मतलब है यहाँ फॉर्मूला वही बेस में था कि a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n, इन दोनों रेशनल नंबर का बेस क्या है, सेम है। तो क्या हो जाता है, दोनों रेशनल नंबर का बेस सेम है तो एक रेशनल नंबर a/b लिख दीजिएगा और पावर को क्या कर दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ ऐड कर दीजिएगा m + n के रूप में, जैसा कि एग्जांपल में हम दिखा दिए हैं। अब क्या है, नेक्स्ट है दूसरा लॉ है, दूसरा जो नियम है आपका, इफ m ग्रेटर देन n। यहाँ एक चीज आपको बताना हम भूल गए, जो खास करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है रेशनल नंबर पे डिपेंडेंट है। रेशनल नंबर पे ये क्या करता है, जो फॉर्मूला दिया गया है अधिकतर रेशनल नंबर के बारे में ही दिया गया है, उसके पावर को, है ना, एक्सप्रेस करने के लिए, खास करके रेशनल नंबर। और ये m और जो n होगा आपका क्या होगा, फॉर पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इफ m ग्रेटर देन n, कहने का मतलब क्या है, जो m होगा n से क्या होगा, बड़ा होगा। तब इस कंडीशन में क्या है, देन a/b का पावर m डिवाइडेड, ये दूसरा फॉर्मूला है, a/b का पावर m डिवाइडेड a/b का पावर n। तो डिवाइड के रूप में है, तब क्या करेंगे, a/b लिख के m माइनस क्या कर देंगे, पावर में n कर देंगे। ऐसा क्यों होता है, m आपका जब क्या रहेगा, m आपका जब बड़ा रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझिएगा तो देख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, इजी वे में। क्या है देखिए, इसमें क्या है आपका, अभी क्या बोले, डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तब ऐसा होगा, डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, ले लीजिए 7/8, है ना, 7/8, यहाँ 9 ले लेते हैं, डिवाइडेड क्या है आपका, इस टाइप में रहेगा, है ना। या तो फिर ले लेते हैं 6/5, सॉरी, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस आपका सेम होना चाहिए, 7/8 ही होगा। और यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं 3 है। अब यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को क्या लग सकता है, और इसी क्वेश्चन को दूसरा रूप में भी लिख सकता है आपका, जैसे कि आप देख सकते हो 7/8 9, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, बाय 7/8। दिमाग आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप में। तब देखिए अधिकतर जो मोस्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस टाइप में मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, अब देखिए इन दोनों का बेस क्या है, इन दोनों का जो बेस है ये 7/8, ये भी 7/8, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसका पावर को देखिए, पावर, इसका पावर क्या है 9 है और इसका पावर क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 7/8 हो जाएगा, है ना, और ये 9 का तो 9 रहेगा, ये जो पावर ऊपर जाएगा वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाएगा तो 7/8 हो गया, अब माइनस करके लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में 3 गया तो क्या बचेगा 6। ये हो गया दोस्तों इस फॉर्मूला के जस्ट लाइक एग्जाम्पल। और रेसिप्रोकल तो आप लोग जानते ही होंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, किसी भी नंबर का मान लीजिए a/b है, अगर a/b का अगर हम रेसिप्रोकल बोलेंगे तो क्या होगा, b/ये है आपका दोस्तों रेसिप्रोकल, है ना। तो अब है, अब एक और कोई, हाँ, थर्ड लॉज क्या है, तीसरा नियम है आपका, इफ m लेस देन n। अब क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में क्या था आपका कि m क्या था, बड़ा था, n से क्या था, बड़ा था। अब थर्ड कंडीशन में क्या है कि m छोटा रहेगा और n क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि कैसे नियम काम करता है। तब इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, सेम है, बेस तो दोनों का सेम है, a/b का पावर m डिवाइडेड a/b का पावर n, दोनों का बेस क्या है, सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है। अब क्या है देखो, मेरा n बड़ा है, हम लोग यहाँ क्या देख चुके थे, जब मेरा पावर क्या था, ये छोटा था तो ऊपर चला जाता था। अब क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब क्या है आपका कि यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 9 है। तब देखिए, तब क्या होगा, ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, ये जो 3 है वो क्या हो जाएगा आपका
नीचे हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट और सिर्फ क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा आप लोग 1 बाय करके स्टेप, 1 बाय हो जाएगा, 1 बाय 7/8 का पावर हो जाएगा 9-3, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 बाय, है ना, 7/8 का पावर 9-3 की जगह क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर इसको अगर आप, ये तो अभी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर में है, फिर इसको अगर आप चेंज कर दीजिएगा तो देखिए 1 बाय आप लिख सकते हैं 7 का पावर 6, 8 का पावर 6। अब क्या है देखिए, ये तो न्यूमिनेटर कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है न्यूमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। तो डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर में रहता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 8 का पावर 6/7 का पावर 6, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप इसका पावर हटा के लिखना चाहते हैं तो 8 को 8 कितना बार मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो अभी जस्ट आपको बताते हैं, अब इससे रिलेटेड अभी कुछ और फॉर्मूला बाकी है तो उसको दिखाते हैं। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का चौथा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, चौथा रूल क्या है, ये जो रूल है सारे रेशनल नंबर पे बनाया गया है, रेशनल नंबर पे बनाया गया है। रूल जो बनाया गया खास करके रेशनल नंबर पे बनाया गया है, उसके रेशनल नंबर का पावर अगर है ना m रहा, फिर उसका भी पावर क्या रहा, n रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक रेशनल नंबर है a/b, एक रेशनल नंबर क्या है आपका a/b, उसका पावर क्या है n है, फिर मिडिल ब्रैकेट उसका पावर क्या है n है। तो इस तरह कभी भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग रेशनल नंबर को लिख देंगे, a/b है तो a/b लिख देंगे। उसके बाद ये पावर क्या हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मान लीजिए, है ना, देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान ये ले लेते हैं 2 बाय आपका क्या है 3 है ना, इसका पावर हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, उसके बाद इसका पावर ले लेते हैं हम लोग, है ना 3 ले लेते हैं। अब क्या है हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला के बेस पे है, आधारित पे है, तो क्या लिख देंगे 2/3, है ना, 2/3 हो जाएगा आपका, 2/3। अब पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2×3 = 6, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 6। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको हम लोग, आपको आंसर लाने बोलेगा रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में लाने आंसर लाने बोलेगा, क्या कीजिएगा आप, तो अब इसको पावर को हटा के लिख दीजिए, यानी 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6 टाइम, है ना। जैसे कि देख सकते हो 3 × 3 है ना, 3 × 3 कितना हो गया, 2 4 1 5, ये तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, और 32 2 क्या हो जाएगा 64, है ना। 2 2 = 4, देखिए सही है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 है ना 64। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3 3 = 9, है ना, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 3 है ना 243, 81 3 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 = 3, 8 3 = 24, 243। और ये इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा 9, है ना, 4 3 = 12, 3 2 = 729, यानी ये हो गया आपका रेशनल नंबर के रूप में, है ना, ये क्वेश्चन के रूप में काम आ गया। तो फॉर्मूला ये समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स 5। सब ये जितना भी लॉज दिया गया है रेशनल नंबर पे आधारित है ना, रेशनल नंबर के ऊपर दिया गया है। अगर रेशनल नंबर का पावर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, अगर रेशनल नंबर का पावर क्या रहेगा आपका, माइनस में रहेगा, है ना, तो माइनस में रहेगा तो सिंपल क्या कर देना है, देखिए a/b मेरा क्या है, कोई भी एक रेशनल नंबर है, उसका पावर क्या है, उसका पावर आपका नेगेटिव में दिया गया है। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप क्या कीजिए, इस रेशनल नंबर को जो डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में लिख दीजिए, और जो नोमिनेटर में है आपको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, यानी पलट के लिख दीजिए। a/b है तो b/a लिख दीजिए, और उसका पावर n है तो उसका पावर n लिख दीजिए। अगर आप a/b को b/a लिख दिए तो इसका जो माइनस है वो क्या हो जाता है आपका, हट जाता है, हट जाता है तो हो गया। अब हो गया, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इसका,
मान लीजिए 7/6 है और इसका पावर क्या है -2 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन को देख लीजिए। अब हमको क्या करना है, अब इसका क्या करना है, हमको लाना है इसको, है ना, रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले नेगेटिव को हटाएंगे, है ना, नेगेटिव को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, 6/7 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको अगर रेशनल फॉर्म के नंबर में लिखना है तो 6 का पावर 2 है, मानी कहने का मतलब 6 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, 6 जा 36, यानी 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा आपका, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब 7 को, ये नहीं कि 7 2 जा ऐसे कर दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा आपका 49। तो ये हो गया इससे रिलेटेड आपका सॉल्यूशन एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स रूल 7, जो कि है ना 6 बता चुके हैं, नहीं बताएं तो देख लीजिए। किसी भी रेशनल नंबर का पावर क्या हो, 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर आपका 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 5/7 मेरा एक रेशनल नंबर है, अगर इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। कैसे होता है, अब देखिए दोनों का पावर आप क्या कर दीजिएगा, 5 का पावर 0, 7 का पावर भी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1। 1/1 फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो लॉज ऑफ रूल था मेरा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रूल्स था 6। अब देखते हैं हम लोग 7 में क्या है, a/b का पावर क्या है, नेगेटिव में है ना। तो इन्वर्स पढ़ते हैं, a का b का पावर क्या है, -1 है, इन्वर्स बोल सकते हैं। तो इसको हमको हटाना है, जस्ट लाइक ये भी देख चुके हैं हम लोग। इसको हटाना है तो सिंपल क्या कर दीजिए, 1 रहता है, इसलिए यहाँ पे b/a का पावर 1 नहीं लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है इसलिए b/a लिखा गया है डायरेक्ट, 1 यहाँ पे नहीं लिख दिया। अगर 1 से बड़ा नंबर रहता है, 1 से बड़ा नंबर रहता है तब b/a लिखिएगा, और जो पावर रहेगा वो लिखाएगा। समझ में आ गया ये यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो कि बहुत ही इजी है, और फार्मूला अगर आप याद कर लिए, मेन इंपॉर्टेंट है फार्मूला। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फार्मूला। तो फार्मूला एकदम एक नजरों में याद कर लीजिए, फिर देखिए बैंक, एसएससी, रेलवे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज रेशनल नंबर। क्वेश्चन है आपका 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर क्या है, 2 है। यह है आपका क्वेश्चन। तो सिंपल देख रहे हैं कि सर आप बताइएगा, सर अभी तो आप जस्ट बताए हैं कि इन दोनों का ये जो क्वेश्चन 1 है सर, इन दोनों रेशनल नंबर का बेस क्या है सर, सेम है सर। तो क्या करेंगे सर, तो क्या हो जाएगा, बेस यदि सेम है तो 2/3 लिखेंगे हम लोग। सोल्यूशन किसका है, 1 का सोल्यूशन है आपका। ध्यान से देखिए, इन दोनों रेशनल नंबर का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है और क्वेश्चन आपका इनटू में होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 का पावर क्या हो गया आपका, 6 हो गया। और जस्ट लाइक एग्जांपल अभी हम जस्ट बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 64, है ना, और ये हो जाएगा 729 में भी यही होगा आपका आंसर। आप देख सकते हैं 2 × 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आएगा, है ना। हो गया 2 4 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो समझ में आ गया पहला जो फॉर्मूला से रिलेटेड है। अब सेकेंड है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्यूशन कर देना, फिर उसको रेशनल नंबर के रूप में लाना है। तो रेशनल नंबर फाइनल ये आपका क्या हो गया, 64/70, 729, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए, अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए आपका दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 4 का पावर -3 है, 4 का पावर क्या है, -3 है। अब देखिए, अब इसके डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के नीचे क्या छुपा रहता है आपका, 1 छुपा रहता है। तो 1 छुपा रहता है। अब इसका पावर क्या है, -3, यार हमको लाना है रेशनल फॉर्म के रूप में। रेशनल फॉर्म के रूप में मतलब पावर को तोड़ के लिख दीजिए, यानी
क्या लिखना पड़ेगा, -4 इंटू है ना -4 बाई नीचे आपका 1 है, इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16 4 जा 64, 64। अब देखिए, अब आपका ये माइनस में आंसर आएगा। क्यों आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे आपका -1 का पावर क्या है, क्यूब है। -1 का पावर क्या है ना, क्यूब है। तो कहने का मतलब माइनस ये 4 4 जा क्या हो गया 16, तो यहाँ तक तो हो गया प्लस हो गया है ना, +16। आप 16 को अगर फिर -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 16 4 जा 64, और यहाँ माइनस साइन लगा है तो माइनस लगा दिए, समझ में आ गया होगा। तो इजी था, है ना। अब देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका 1/2 का पावर 4 है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, है ना, थर्ड का सोल्यूशन है आपका 1/2 का पावर क्या है, -4 है। 1/2 का पावर -4 है। अभी जस्ट बताए थे ये दोस्तों, ये किस फॉर्म में है। आप स्टाइलिश में लिखना चाहते हैं और नंबर नहीं कटाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, a/b का पावर n -n, a/b का पावर क्या होगा -n होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/a का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये सब मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो एकदम पॉज कर के लिखिएगा, नोट्स बना सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर भी करें, है ना। तब क्या हो जाएगा, इस रूप में है, इस रूप में आपका क्वेश्चन है तो देयरफॉर हो जाएगा आपका, है ना, 4/1 का पावर क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ आप 4 4 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाय 1 हो गया। 4 4 जा 64, है ना, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना हो जाएगा, 64 4 जा हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, नो कन्फ्यूजन। 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 1 25, है ना, 256 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब मेन क्वेश्चन जो बचा हुआ है ये है आपका इस सबको भी मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई लिखा रहेगा और उसका पावर दिया रहेगा। ये भी कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन देख लीजिए, है ना, जब लिखा जा चुका है तो देख लीजिए, सिंप्लीफाई किया गया है आपका, है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका -1/3 का पावर है 2, फिर इसका पावर है -2, फिर बिग ब्रैकेट है आपका, पावर है -1। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, सिंपल हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड है ना। a/b कोई भी एक रेशनल नंबर है, इसका पावर क्या है m है, फिर इसका पावर क्या कर दिया है n है। तो इस तरह से है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिख सकते हैं w/t, मतलब इसका क्या हो गया सोल्यूशन, वी नो दैट रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, अब इस क्वेश्चन की ओर देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सबसे पहले सोल्यूशन में हो जाएगा -1/3 हो गया, इसका पावर 2 रहने दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ करली ब्रैकेट दे सकते हैं, और ये -2 और ये -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। माइनस इंटू माइनस देख सकते हैं, -2 इंटू -1, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, इंटीजर्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 1 जा 2, तो पावर क्या हो गया इसका 2 हो गया। क्वेश्चन सही लिखे है ना, गुड, सही है आपका, फिर सॉरी, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है ना। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है आपका, फिर इसका सॉल्यूशन कर देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा आपका -1/3, है ना, -1/3 का पावर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब क्या है, फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो -1 का पावर देखिए 4 है, इवेन नंबर, ये सभी ये रूल याद होना चाहिए। -4 किसी भी नंबर का अगर पावर क्या हो, इवेन है, तो वह नंबर उसका क्या निकलता है, पॉजिटिव में निकलता है। तो इसी तरह से 3 भी क्या निकलेगा आपका, पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा, है ना। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप क्या लिखाएगा, 1 का पावर 4 हो जाएगा, है ना, 1 का पावर 4 हो जाएगा,
-1 का पावर 4 कर सकते हैं आप, फिर है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका -3 का पावर 4 कर सकते हैं, है ना, इस टाइप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है 3 का पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका, या तो यहाँ भी आप माइनस लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, दोनों के लिए माइनस था। ये अगर ये माइनस है तो इन दोनों के लिए माइनस है, ठीक है, तो इन दोनों के लिए माइनस है, तो 1 का पावर 4 है। देखिए इवेन नंबर है, ये 1 का पावर क्या है, इवेन नंबर है, तो उसका नंबर क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। किसी भी माइनस का पावर अगर इवेन नंबर रहता है तो उसका जो आंसर होता है पॉजिटिव में निकलेगा। आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका, फिर पावर तो इसका पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, 3 जा 9, 9 जा 27, है ना, और 27 3 जा क्या हो जाएगा, 3 जा 9, 9 जा 27 और 27 3 जा 81, ये हो जाएगा 1/81 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।